फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे। आज मैं 2 किस्म की तजारती लेन-देन पे डिस्कस करने के लिए आया हूँ। हमारा टॉपिक जो है वो जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड के दरमियान के डिफरेंस को समझना है। अब हम डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ये 2 किस्म की ट्रेड्स होती क्या है और इसके में क्या चेंजेस होते हैं ऐसे जो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और दोनों का मोड ऑफ ट्रांज़ैक्शन तो लिटरली कहीं-कहीं सेम है और दोनों का ऑब्जेक्टिव भी सेम है, लेकिन इन दोनों की ट्रेड्स मॉडल अलग हैं। अब हम डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को, ये है क्या चीज़? जनरल ट्रेड नॉर्मली हर वो परचून की दुकान जो आपकी गली कोने में मौजूद है, आपके मोहल्ले में मौजूद है और उसमें हम अ, रोज़मर्रा का सामान जाके परचेज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर एक्स बैठे हुए होते हैं और वो हमें वो चीज़ दे देते हैं जो हम माँगते हैं उनसे अपनी रोज़मर्रा की घरेलू ज़रूरत की। नॉर्मली समझें कि आप ईज़ी लफ्ज़ों में कि परचून की दुकान जनरल स्टोर, जहाँ पर रोज़मर्रा का सामान मिलता है। लेकिन मॉडर्न ट्रेड क्या चीज़ है? मॉडर्न ट्रेड भी यही चीज़ है कि परचून का दुकान की तरह की एक जगह और वहाँ पर भी सामान मिलता है। अब मॉडर्न ट्रेड को आप समझिए, मॉडर्न ट्रेड परचून की जो दुकान वाला है वो जाके होलसेलर से या तो सामान लेता है या फिर उसके बाद बुकर्स आते हैं फैक्ट्री के, डिस्ट्रीब्यूटर के और वो जो है वो उसको सामान बाइंग एंड सेलिंग करते हैं और वो नॉर्मली जनरल लोगों को अपना सामान बेच देता है। मॉडर्न ट्रेड की एक बड़ी जगह होती है, बड़ा मार्ट होता है, एक सुपर मार्ट होता है। सुपर मार्ट डायरेक्टली फैक्ट्री से बाइंग कर रहा होता है। ये एक बड़ा मार्ट है जहाँ पर हर किस्म की चीज़ अवेलेबल होती है। मतलब एक छत के नीचे आपको तमाम किस्म का सामान मिल जाता है। अब इसको मज़ीद मेजर 10 पॉइंट हैं, उनके ज़रिए डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। अगर पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं हम, तो जनरल ट्रेड में अमूमन जो इनका ओनर होता है वो एक ही होता है या 2 होते हैं, 2 पार्टनर या एक सिंगल बंदा होता है। लेकिन मॉडर्न ट्रेड में जिस पार्ट का मैं बात कर रहा हूँ, जनरल स्टोर से बढ़कर एक सुपर मार्ट की बात करते हैं। तो ये समझिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर मल्टीपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर्स हो सकते हैं। एक भी हो सकता है और मज़ीद पार्टनर भी हो सकते हैं। एक ब्रॉड वे में कंपनी की तरीके से इस्तेमाल हो रही होती है। दूसरी चीज़ अगर आप इसमें देखते हैं तो स्पेस। अब एक नॉर्मल करियाने की दुकान में आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट जो है वो एक जगह पे आगे पीछे पीछे करके रखी हुई है और नहीं समझ में आ रहा होता बायर को कि उसके पास क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है। हम जाते हैं मिस्टर एक्स ये चीज़ है, वो कहते हैं जी है, हमें दिख नहीं रही। जबकि आप जब सुपरमार्ट में जाते हैं और बड़े स्टोर्स में जाते हैं तो वहाँ पर आपके पास हर चीज़ का एक्सेस होता है। आप पूरे मार्ट में घूम रहे होते हैं और अपनी पसंद की चीज़ को बाय कर रहे होते हैं, चूज़ कर रहे होते हैं। एक तो चीज़ ये आ गई। अब तीसरे पॉइंट में हम बात करते हैं तो इनकी परचेजिंग पावर्स। एक जनरल स्टोर, नॉर्मल करियाना स्टोर वाला एक लिमिटेड बाइंग कर सकता है क्योंकि उसके पास स्पेस की कमी होती है। इसके बरक्स जब वो लिमिटेड बाइंग करेगा तो उसको मार्जिन भी कम मिलेगा। उसको प्रोडक्ट में मार्जिन भी मिलेगा, कम मिलेगा। हो सकता है उसकी क्रेडिट लिमिट उसके पास ना हो, उसको क्रेडिट में भी कोई माल ना देता हो। जबकि अगर आप मॉडर्न ट्रेड की बात करते हैं तो मॉडर्न ट्रेड के अंदर आपको क्रेडिट भी मिलेगा, आपको आपकी परचेसेस भी ज़्यादा होंगी। इन शॉर्ट कि आपको हर किस्म के एडवांटेजेस मिलेंगे। तो इन दोनों ही चीज़ों से हमें ये चीज़ एक और पॉइंट क्लियर होता है हमें कि दोनों के मुकाबले में जनरल ट्रेड के मुकाबले में मॉडर्न ट्रेड का प्रॉफिट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जनरल ट्रेड। अब एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सिस्टम। जनरल ट्रेड के अंदर कोई सिस्टम नहीं होता। नॉर्मली एक मालिक बैठा होगा, उसके साथ उसका एक हेल्पर बैठा होगा और माल यानी वो उठा के ऐसे ही दे देते हैं, ना कोई स्टॉक इन आउट सिस्टम है, ना कोई बिन कार्ड सिस्टम है, ना कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है। जबकि मॉडर्न ट्रेड के अंदर प्रॉपर सिस्टम होता है। माल की रिसीविंग से लेके उसके स्टेकिंग तक और स्टेकिंग से लेके उसके आउटवर्ड तक हर चीज़ रिकॉर्डेड सिस्टम में ईआरपीज़ के अंदर मेंटेन हो रही होती है क्योंकि उनका वॉल्यूम भी काफ़ी बड़ा होता है और वो चीज़ों को मैनेज करके चल रहे होते हैं।
जनरल ट्रेड में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। कितना आया कितना गया, पैसे का लेन देन भी जो है वो कच्चे पक्के सब में चल रहा होता है। कोई ऑफिशियल अकाउंट, कोई टैक्स सिस्टम, कोई ऐसा सिस्टम नहीं। इसके अलावा एक चीज़ और जो मॉडर्न ट्रेड के अंदर होती है, उनकी ऑर्डर जनरेशन सिस्टम। अगर इसके बरक्स अगर हम जनरल ट्रेड के अंदर जाते हैं, तो जनरल ट्रेड के अंदर ऐसा कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता है। अगर आपका कंपनी का बुकर जाएगा फैक्ट्री, तो वो आपका अगर बुकर जाएगा शॉप के ऊपर, तो आपके बुकर को जो है ऑर्डर मिलेगा। अगर आपका बुकर नहीं जाएगा तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। ये जनरल ट्रेड है। जबकि मॉडर्न ट्रेड के अंदर एक जनरल स्टोर की, एक बड़े मार्ट की एक ब्रांच नहीं होती, देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस। अब जब मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, तो उनका एक सेंट्रलाइज परचेजिंग सिस्टम भी होता है। अब उनके पास अगर आप ये समझें कि एक यूनिट इधर रखा हुआ है एक ब्रांच में, इनकी 100 ब्रांचेस हैं, उनको ये शो हो रहा है कि मेरे पास 100 यूनिट्स हैं मौजूद। जहाँ जहाँ डिमांड कम होती वो बढ़ती जाएगी और चीज़ें कम होती जाएंगी इनके स्टॉक से, तो इनका सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेटेड पीओ जो है वो वेंडर को अपने सप्लायर को पहुँचा, और वहाँ से उसका सप्लायर और उसको मीट कर रहा होगा उसकी डिमांड। मतलब एक एक चीज़ पे देखने की ज़रूरत नहीं, ऑटो जनरेटेड काम होते हैं वहाँ पर। इसका फ़ायदा क्या होता है? उनके पास चीज़ों की शॉर्टेजेस, उनकी डिमांड और सप्लाई के दरमियान का जो गैप होता है वो फिल हो रहा होता है। जबकि नॉर्मल जनरल ट्रेड के अंदर अगर कोई चीज़ ख़त्म हो गई और अगर बुकर नहीं आया, तो बेचारा मालिक जो है वो इधर उधर परेशान हो रहा होता है। तो मॉडर्न ट्रेड में ऐसा कुछ भी नहीं। जिस तरह मैंने अभी आपसे पिछले बताया कि इसके जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड के दरमियान मार्जिन का काफ़ी बड़ा फ़र्क आता है, प्रॉफिट मार्जिन का। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जनरल ट्रेड के अंदर जब स्पेस कम होता है तो परचेजेस बहुत लिमिटेड करते हैं। जबकि मॉडर्न ट्रेड के अंदर स्पेस बहुत बड़ा होता है, वो हर प्रोडक्ट को अपनी क्लासिफिकेशन और क्राइटेरिया वाइज और ईबीसी वाइज रख रहे होते हैं, तो उनका परचेज वॉल्यूम काफ़ी बड़ा होता है। जब परचेज वॉल्यूम आपका बड़ा होगा, जब आप कंपनी से बल्क क्वांटिटी में कोई स्टॉक लेते हो, तो ऑब्वियसली आपका रेट ऑफ बाइंग डिफरेंट होगा, और एक जनरल ट्रेड के छोटे करियाना स्टोर का जो रेट ऑफ बाइंग है वो डिफरेंट होगा। फिर एक और एडवांटेज जो मैंने भी डिस्कस किया कि इसका क्रेडिट, जो आपको अगर आप एज अ मॉडर्न ट्रेड डील कर रहे हो, तो मॉडर्न ट्रेड को क्रेडिट लिमिट ऑर्गेनाइजेशन एज कम्पेयर टू जनरल ट्रेड बहुत ज़्यादा देती है, क्योंकि उनको पता होता है कि मेरा एक सर्कल ऑफ सेल्स घूम रहा है और मेरी कंसिस्टेंट एक पक्का मेरा ये जो है ना वो कस्टमर है। तो मॉडर्न ट्रेड में मेल एडवांटेजेस के मुकाबले में देखा जाए तो मार्जिन्स और दूसरे किस्म की चीज़ें और क्रेडिट खास तौर पे ज़्यादा मिलता है। अब जनरल ट्रेड में देखा जाए तो कोई क्रेडिट लिमिट नहीं होती नॉर्मली। करियाना स्टोर अगर बहुत पुराना जान पहचान वाला है, तो वो सेल्स डिपार्टमेंट की अपनी सवाल ऊपर है कि अगर वो खुद एक आध बिल जो है वो क्रेडिट कर लें, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है और लोग करते नहीं है एक नॉर्मल छोटी शॉप से। जबकि मॉडर्न ट्रेड के अंदर बड़े बड़े मार्ट से तकरीबन मिनिमम 90 डेज का जो है ना वो क्रेडिट चल रहा होता है, आराम से चल रहा होता है, इनका पूरा एक सर्कल घूम रहा होता है। 60 डेज से पहले तो ये आपकी पहली पेमेंट का चेक ही नहीं देते। तो एक बड़ा एडवांटेज इसका ये भी है। अब एक पॉइंट और है, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी ऑफ स्टॉक्स जाहिर बात है कि जनरल ट्रेड के अंदर बिल्कुल ही लिमिटेड होती है, क्योंकि उनके पास स्पेस की कमी होती है। और जब एक जगह पे स्पेस ही नहीं होगा, दुकान में स्पेस ही नहीं होगा, तो आप तो देख नहीं सकते कि उधर ये चीज़ अवेलेबल है या नहीं है। नॉर्मली आप दुकान में जाते हैं और पूछते हैं कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो शॉपकीपर आपको बताता है कि जी सर ये चीज़ है। इसके बरक्स मॉडर्न ट्रेड के अंदर आप जब जाते हैं तो विजिबिलिटी बहुत ब्रॉड होती है। वहाँ पर आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो तो ले रहे होते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा आप जो है वो दूसरी चीज़ें भी बाय करके ले आते हैं, जो आपको उस वक्त उस चीज़ को प्लान करके आप नहीं गए होते। तो ये विजिबिलिटी का एडवांटेज जो है वो
उनकी एक्स्ट्रा सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है मॉडर्न ट्रेड के अंदर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो इन दोनों के दरमियान है वो कंज्यूमर प्रमोशन है। जनरल ट्रेड में अमूमन प्रमोशंस जो फैक्ट्रीज जो कंपनीज अपने कंज्यूमर्स को देना चाह रही होती हैं, दे रही होती हैं, वो रिटेलर या होलसेलर बीच में ही उसको क्लियर कर देते हैं। यानी अगर आपको 6 बोतल्स कोल्ड ड्रिंक के साथ एक बोतल कोल्ड ड्रिंक फ्री मिलनी है, तो नॉर्मली जनरल ट्रेड परचून की दुकान में तो आपको वो कभी भी नहीं देंगे, वो तो उनका प्रॉफिट वो अपना हक समझ के रख लेते हैं। क्योंकि मॉडर्न ट्रेड के अंदर मल्टीपल किस्म की प्रमोशंस लगी हुई होती हैं, इसके साथ ये फ्री, उसके साथ वो फ्री। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है मॉडर्न ट्रेड का कि जो वो कंज्यूमर्स को दे रहे होते हैं, और कंज्यूमर के लिए बड़ा एडवांटेज है कि वो वहाँ जाएं और वहाँ जाके चीज़ें परचेज कर ले, एक रूफ के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल है और वहाँ से बड़ी आसानी से। यही एक से अब दूर होते जा रहे हैं और मॉडर्न ट्रेड की तरफ करीब होते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको रेट अच्छे मिलते हैं, क्योंकि उनको रेट अच्छे मिलते हैं तो वो रेट आगे भी ट्रांसफर करते हैं थोड़ा बहुत अपने कस्टमर और कंज्यूमर्स, और इसके अलावा प्रमोशन भी ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो उनको मल्टीपल एडवांटेज होते हैं, तो लोग आजकल मॉडर्न ट्रेड की तरफ जो भी करीब होते जा रहे हैं। और लास्ट पॉइंट इस दोनों के दरमियान जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो कंज्यूमर एक्सपीरियंस यानी कस्टमर एक्सपीरियंस। अब आप एक परचून की दुकान पे जाते हैं, वहाँ पर मल्टीपल लोग खड़े हुए हैं, रश लगा हुआ है, धक्के मार रहे हैं लोग और इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता रहता। दुकानदार से पूछो ये चीज़ किसके लिए इस्तेमाल होती है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, उसको उस बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। उसको सिर्फ बेचने से गर्ज है, उसको प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता कि वो क्या बेच रहा है। इसके बरअक्स अगर आप मॉडर्न ट्रेड के अंदर किसी बड़े मार्ट में जाते हैं तो वहाँ पर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उसके रिप्रेजेंटेटिव भी बैठे हुए होते हैं, खड़े होते हैं, और वो आपको उस प्रोडक्ट के फ़वाइद और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता रहे होते हैं। अगर आपकी कोई क्यूरी आती है उस वक्त, तो आपको फ़ौरी तौर पे सॉल्यूशन मिल जाता है, जबकि जनरल ट्रेड में ऐसा सच कुछ भी नहीं मिलता। तो ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि जनरल ट्रेड के मुकाबले में मॉडर्न ट्रेड काफ़ी हद तक बेहतर है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि मार्केट के लिए भी। मार्केट को भी एडवांटेज दे रही होती है, कस्टमर और उसके जो कंज्यूमर्स होते हैं उसको भी बेतहाशा फ़ायदा मिल रहा होता है। और एक जनरल ट्रेड में एक लोकल दुकानदार वो आपको वो सब एडवांटेजेस नहीं दे रहा होता जो एक मॉडर्न ट्रेड देता है। आई होप आज का टॉपिक काफ़ी नॉलेजेबल रहा होगा आप सबके लिए, आप सबको मज़ा आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।